ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट जिसके थ्रू पीपल और गुड्स जो हैं यानी कि लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ठीक है, हमारे 4 मेजर ट्रांसपोर्ट हैं। एक है रोडवेज, ठीक है, सड़क मार्ग, रेलवेज, रेल मार्ग, वाटरवेज, जल मार्ग, एयरवेज, वायु मार्ग। हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन के प्रकार अभी हमने जाना कि ठीक है। सबसे पहले हम रोडवेज़ के बारे में पढ़ेंगे यानी कि सड़क मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। सड़क मार्ग जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ में आने वाला ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, कम दूरी के लिए किस परिवहन का प्रयोग किया जाता है वो है सड़क मार्ग। ठीक है, और जो सड़क मार्ग जो होते हैं वो कच्चे पक्के दोनों हो सकते हैं यानी कि मेटल्ड और अनमेटल्ड दोनों हो सकते हैं। जो रोड्स जो होती है ज़मीन के अंदर बनाई जाती है यानी कि अंडरग्राउंड होती है उसको हम सबवे बोलते हैं या फिर अंडरपाथ्स बोलते हैं यानी कि भूमिगत मार्ग। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग किसे बोलते हैं? जो महामार्ग जो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कलकत्ता के मार्ग को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेलवेज़ के बारे में। रेलवेज़ यानी कि रेल मार्ग। ठीक है, जो रेल मार्ग होता है वो हैवी गुड्स और पीपल दोनों को कैरी करने के लिए सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता साधन है लंबी दूरी के लिए। देखो, सिर्फ सड़क मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो कि कम दूरी के लिए सूटेबल है। ठीक है, उसके अलावा कम दूरी के लिए सूटेबल है। इसके अलावा रेल मार्ग या वाटरवेज यानी कि वाटरवेज, जल मार्ग और वायु मार्ग, एयरवेज, ये सारे ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हैं। ठीक है, सिर्फ सड़क मार्ग ही कम दूरी के लिए सूटेबल है। तो रेलवेज जो होती है वो हैवी गुड्स यानी कि भारी सामान और पीपल दोनों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए सबसे चीपेस्ट साधन है। ठीक है, और एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण डिफ़िकल्ट एरियाज़ यानी कि माउंटेन वाले एरियाज़ में भी रेल मार्ग का निर्माण पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, एशिया में इंडियन रेलवे जो नेटवर्क है वो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा माना जाता है। वाटरवेज यानी कि जल मार्ग का प्रयोग जो होता है इसका यूज़ बहुत ही पुराने टाइम से होता आ रहा है। ठीक है, और वाटरवेज जो है वो सबसे चीपेस्ट साधन है किसके लिए? हैवी गुड्स और बल्कि गुड्स को बहुत दूर वाले स्थान पर लाने और ले जाने के लिए। ठीक है, बल्कि यानी बड़े बड़े आकार के जो सामान होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर दूर वाले एरिया में ले जाने के लिए सबसे चीपेस्ट साधन कौन सा है? जलमार्ग। ठीक है, मेनली 2 टाइप के होते हैं जलमार्ग, वाटरवेज। एक है इनलैंड वाटरवेज यानी अंतर्देशीय जलमार्ग और एक है सी रूट समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग का प्रयोग जो होता है वो विदेशी व्यापार के लिए किया जाता है, जैसे कि इंडिया से अमेरिका सामान भेजना हो समुद्री रास्ते के थ्रू, तो सी रूट। ठीक है, अंतर्देशीय होता है कि देश के अंदर ही यानी इंडिया, मान लो कोई इंडिया कंट्री है उसमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमें हैवी गुड्स मतलब भारी भरकम सामान भेजने हैं तो इंटरलैंड वाटरवेज का यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा एयरवेज यानी कि वायु मार्ग है। वायु मार्ग जो है वो सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, महंगा भी है। क्यों? क्योंकि इसकी
फ्यूल की कॉस्ट, इसके ईंधन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण ये है साधन जो होता है ट्रांसपोर्ट का वो सबसे महंगा होता है, ठीक है। और जो वायु मार्ग है वो बैड वेदर से अफेक्ट होता है। बैड वेदर यानी कि बारिश हो जाए या कोहरा हो या तूफान आ जाए तो इसके कारण क्या होता है, जो वायु मार्ग होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। सिर्फ वायु मार्ग ही ऐसा वायु मार्ग या एयरवे का ही ट्रांसपोर्ट ऐसा है जो कि मोस्ट रिमोट एरिया, जहाँ पे ना रोड है ना रेलवेज़ हैं, ठीक है, और दूर के एरिया में जाने के लिए जो सूटेबल ट्रांसपोर्ट है वो कौन है, एयरवेज, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।